कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 5। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के चैप्टर पे पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 4 तक भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो वो देख लीजिए जिससे आपको आगे की एक्सरसाइज समझने में आसानी हो, क्योंकि ये जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो चैप्टर से ही रिलेट करती हैं और बार बार आपको एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शन में कहा जा रहा है कि टेक्स्ट को रीड कीजिए और एक्सरसाइज को हल कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलें शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 जो है, इसमें जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है वो कुछ इस तरह से दी गई है कि रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, राइट डाउन दीज थिंग्स इन योर नोटबुक आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, डिस्कस योर आंसर विथ योर पार्टनर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो है टेक्स्ट रीड करना है, यानी इधर भी कहा जा रहा है कि आपको चैप्टर रीड करना है और ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्हें जमा करना है और इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। यानी जिस बुक में, यानी जिस कॉपी में आप काम कर रहे हैं उसमें आपने इसे लिखना है। और जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए ना, तो आपने जो है अपने पार्टनर यानी अपने दोस्त के साथ, जो आपकी डेस्क पे बैठा हो या जो आपका पार्टनर बनाया हो टीचर ने, उसके साथ आपने चेक करना है कि उसने भी यही इन्फॉर्मेशन कुछ इसी वे में कलेक्ट की है या उसने कुछ और पॉइंट लिखे हैं। तो फिर जो है आपने जो है ये चेक करना है कि आपके पॉइंट सही हैं या नहीं हैं। तो मैं आपको जो है ये 9 जो हमारे को क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैं इन्हें पढ़ूंगा और इनके जो है आपको आंसर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा। तो चलें देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। असल में हमें टोटल 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 2 थिंग्स डन एट द टाइम ऑफ उर्स एज मैंशन इन द टेक्स्ट। देखिए कहा जा रहा है कि 2 चीज़ें की जाती हैं जब शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का उर्स आता है। यानी जब शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का उर्स बनाते हैं उनके डिवोटीज़ यानी उनके चाहने वाले, तो वो 2 काम करते हैं। तो वो क्या 2 काम करते हैं, चले देख लेते हैं पेज पर। तो स्टूडेंट्स, पहले का जो आंसर है वो ये है कि थाउजेंड ऑफ पीपल गैदर एंड लिसन टू द सैंड song sung on the tamburo. Many learned men read papers that tell about Latif life and his poetry. देखिए स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि हम स्टूडेंट जब शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का उर्स आता है तो बहुत सारे लोग जमा होते हैं और जमा होकर वो तंबूरा पर जो है गाना सुनते हैं। यानी जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने जो इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था ना तंबूरो, तो उस पर वो जो है वो गाना सुनते हैं। और जो है दूसरा जो वो लोग काम करते हैं वो ये करते हैं कि बहुत जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चंद पेपर पढ़ते हैं जिनमें शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में लिखा होता है। जैसे शाहजी और रिसालों से कुछ पेपर ले लिए जाते हैं और शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में बताया जाता है। यानी जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का मैसेज था, जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, तो वो बताया जाता है। तो जब शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का उर्स आता है तो 2 काम किए जाते हैं। एक तंबोरों पे जो है गाना सुना जाता है और दूसरा जो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का रिसाला पढ़ा जाता है और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। तो तंबोरो जो है आपको पता हो तो ये शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने इन्वेंट किया था और एक ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो गिटार की तरह होता है और गाने वाने इस पर सुने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला वाला जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पॉसिबल रीज़न वाई हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 2 वजह बताएं जिसकी वजह से जो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के जो आबा व अजदाद थे उन्होंने सिंध में माइग्रेट किया। तो देख लेते हैं इसकी क्या वजह थी। तो स्टूडेंट, इसका जो जवाब है वो ये है कि इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट विद बिलावल, अ लोकल पायस मैन, सिंध वॉज दैन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर एंड शाह लतीफ़ एंसेस्टर लाइक इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम। देखें स्टूडेंट, जो दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका जो ये जवाब है वो ये है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के एंसेस्टर ने जो है यहाँ पे वो इसलिए माइग्रेट करे क्योंकि वो यहाँ पर एक बिलावल नामी शख्स से मिलने आए थे। बिलावल नामी जो शख्स था वो एक बहुत दीनदार शख्स था, तो इससे जो मिलने आए थे और स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट हासिल करने आए थे, इससे यानी रूहानियत हासिल करने आए थे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर जो है सिंध को बहुत ज़्यादा मुस्लिम देखा, यानी सिंध में यहाँ तक बहुत ज़्यादा इस्लाम फैला हुआ देखा, जिसके बाद वो यहीं रुक गए और इन्होंने जो है यहीं पर जो है अपना घर बना लिया और जो है वो अफ़गानिस्तान से यहाँ माइग्रेट कर गए। क्योंकि सिंध जो
है उसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है, इस्लाम का दरवाज़ा। तो और यहाँ पर जो इस्लामी तहज़ीब बहुत टाइम से मौजूद है, तो इसीलिए जो है मुसलमानों की बहुत ज़्यादा फलाह बहबूद हुई है सिंध में। सिंध की जो मेजॉरिटी जो आबादी है उसका जो रिलीजियस है, यानी जो उसका जो मज़हब है वो भी इस्लाम है। इसीलिए जो है वो यहाँ पर आए, तो जब उन्होंने यहाँ पर इस्लाम को देखा तो वो यहीं रुक गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा समझ में आ गया होगा। इसमें हमसे पूछा जा रहा था कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के जो हैं एंसेस्टर, इन्होंने सिंध में माइग्रेट क्यों किया, और इसकी दो वजह बतानी है। तो एक वजह ये थी कि वो बिलावल नामी शख्स से मिलने आए थे, और दूसरी वजह ये थी कि वो जब यहाँ आए तो उन्हें यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगा, और इस्लामी तहज़ीब जो सिंध की थी वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तहज़ीब याफ्ता थी, तो इसीलिए वो यहाँ रुक गए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2 अदर लैंग्वेजेस डैट ही न्यू क्वाइट वेल, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि उन 2 ज़ुबानों के बारे में बताएं जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो चलें देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है कि ऑल थ्रो ही रिसीव लिटिल फॉर्मल एजुकेशन द रिसालो प्रोवाइड्स प्रूव डैट ही न्यू अरेबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल। इसमें कहा जा रहा है कि अगरचे उन्होंने बुनियादी तालीम हासिल की थी, लेकिन उनका जो रिसाला है वो इस बात को साबित करता है कि वो अरेबिक और पर्शियन में बहुत अच्छे थे। यानी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो है सेल्फ एजुकेटेड थे, यानी ख़ुद से तालीम उन्होंने हासिल की थी। लेकिन जो हम उनका रिसाला पढ़ते हैं, शाह जो रिसालो, तो उसमें हमें पता चलता है कि वो अरेबिक और पर्शियन में बहुत ज़्यादा जो है अच्छे थे, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसे जानते थे और लिखते थे और पढ़ते थे इसे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप ख़ुद से तालीम याफ्ता हैं या ख़ुद से पढ़े हुए हैं या थोड़ी बहुत जो एजुकेशन है आपने ख़ुद से हासिल की है, तो आप इतना अच्छा नहीं हो पाते एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से या अदर कॉलेजेस या स्कूलों के बच्चों से। लेकिन अगर आप कोई बड़े अच्छे इदारे के पढ़े हुए हैं तो आपकी जो है लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, आपका पढ़ना लिखना और चीज़ें समझना बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको पढ़ाई का शौक़ है और दिल है, तो आप खुद से भी बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इधर भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई को तालीम से और अल्लाह ताला से बहुत लगाव था, इसीलिए उन्होंने अल्लाह की राह में जो है तालीम हासिल की और सीखा। और अरेबिक जो है, आपको पता है अरेबिक जो है इस्लाम की जो है बुनियादी लैंग्वेज है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास दीनी तालीम और इल्म मौजूद है वो अरेबिक में है। तो आप सोचें कि उन्हें जब अरेबिक आती थी तो उन्हें कितना ज़्यादा दीनी तालीम और इल्म आता होगा। और पर्शियन जो है ये भी एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जानते थे। जैसे कि आपने अल्लामा इकबाल के शेर पढ़े होंगे पर्शियंस में, तो दूसरे भी शायर जो हैं पर्शियंस में शेर लिखते रहते थे। तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो है 2 लैंग्वेज जो जानते थे वो थी अरेबिक और पर्शियन, और अरेबिक जो है वो आप बहुत अच्छी जानते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा सवाल समझ में आ गया होगा। अपना चौथा सवाल देख लेते हैं। स्टूडेंट, चौथा जो पॉइंट है उसमें हमें पूछा जा रहा है कि 2 मेन रिलीजियस सोर्सेज डैट ही हैड नॉलेज अबाउट। देखें, इसमें कहा जा रहा है कि दो वो मजहबी ज़राए बताएं जो जिसके बारे में वो जानते थे या जिसके बारे में वो इल्म रखते थे। तो देखें, 2 जो थे वो मजहबी ज़राए वो जानते थे। अब वो कौन से थे वो देख लेते हैं कि जिनके बारे में वो इल्म रखते थे। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो ये है कि वेरियस रेफरेंसेस इन शाह जो रिसालो इंडिकेट दैट ही हैड इन डीप नॉलेज ऑफ द होली कुरान एंड द हदीस। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो है रेफरेंस मिले, यानी बहुत सारे जो है हवाले मिले हैं हमें शाह जो रिसालों से कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते थे कुरान शरीफ को और हदीस को। यानी आप जानते हैं कि मजहबी अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए या मजहबी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो कुरान और हदीस जो है वो बुनियाद है इस्लाम की। यानी जो भी हमें इल्म सिखाया गया है या जो भी हमें इस्लाम के बारे में बताया गया है वो कुरान और हदीस में बताया गया है, और तमाम मुसलमान इसी पर अमल करते हैं, कुरान और हदीस की तालीमात पर। और जो भी उनका अमल होता है मुसलमानों का, मोमिनों का, वो कुरान और हदीस के मुताबिक होता है। तो आप जानते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो है कुरान और हदीस की तालीम को जानते थे, और जिसका जो है हवाला हमें उनके रिसाले से मिलता है। जैसे जो उनका रिसाला है शाह जो रिसालो, तो अगर हम उसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कुरान और हदीस की बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे और काफ़ी नॉलेज रखते थे, जिससे वो साबित होता था कि वो एक दीनदार इंसान थे और अल्लाह ताला से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले और उसके अहकामात पर चलने वाले थे, और लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले थे। क्योंकि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ देखकर बहुत सारे जो लोग हैं वो इस्लाम की तरफ रागिब हुए हैं और मुसलमान हुए हैं और अच्छे रास्तों पर आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चौथा समझ में आया होगा। अपना पाँचवा देख लेते हैं, पाँचवें में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट, पाँचवा शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो है
9 के जो है चैप्टर नंबर 1 पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट, और उसकी एक्सरसाइज पर भी। तो अगर आपने वो भी नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। और शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो हमारे पास चैप्टर है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर जो है वो, क्योंकि चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें देख लेते हैं 5वें में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 2 poets whose works were a part of his collection। कहा जा रहा है कि 2 पोइट हैं जिनका जो काम है वो इनकी कलेक्शन का एक हिस्सा है, यानी इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जमा की गई है, जो इनकी जो पोइट्री जमा की गई है, 2 पोइटों ने ये काम किया है। तो वो कौन से 2 पोइट हैं वो देख लेते हैं, जो हमें टेक्स्ट में दिए हुए हों, यानी जो हमें चैप्टर में दिए थे उन्हीं में से नाम बताना है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन है। तो स्टूडेंट पहले जो पोइट हैं वो हैं मिर्ज़ा कलीज बेग एंड अखूत नूर मोहम्मद भट्टी, ये दूसरे हैं। तो मिर्ज़ा कलीज बेग वो हैं जिन्होंने इनके बारे में इंफॉर्मेशन जमा की है, और जो इनका काम जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई से रिलेट करता है। अगर आपने एस्पेक्ट नंबर 1 से ऊपर जो हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में कि किसने इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जमा की, तो मिर्ज़ा कलीज बेग का नाम उसमें लिखा हुआ था। और अखूत नूर मोहम्मद जो थे वो उस्ताद थे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के। तो उम्मीद करता हूँ ये 5वां आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आपको फिर भी चैप्टर समझ में आ जाए तो फिर भी मैसेज कर दीजिएगा, ताकि पता चलता रहे कि बच्चों को कितना जो है वीडियो से फ़ायदा हो रहा है और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट छठा जो हमारे को पॉइंट दिया हुआ वो ये दिया हुआ है कि 2 स्किल्स फॉर विच ही इज़ न्यू। कहा जा रहा है कि 2 वो स्किल्स बताएं या 2 वो हुनर बताएं जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो चलें देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो ये है कि द फर्स्ट स्किल इज़ दैट ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड इन्वेंटेड तंबूरो। द सेकेंड स्किल इज़ दैट ही वॉज एन एक्सीलेंट पोइट ऑफ कॉमन लैंग्वेज ऑफ पीपल। तो स्टूडेंट शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो है 2 हुनर जानते थे, और उनमें से एक हुनर ये था म्यूज़िशियन, यानी वो म्यूज़िक को भी जानते थे, और उन्होंने जो है म्यूज़िक को जो है आसान बनाया था, यानी कॉमन लैंग्वेज में लाए थे। क्योंकि म्यूज़िक जो था पहले बहुत हार्ड था और आम लोगों को समझने में मुश्किल होती थी। तो उन्होंने जो है म्यूज़िक को आसान बनाया था, और साथ ही साथ उन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था जिसे कहा जाता है तंबोरो। तो देखिए तंबोरो जो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने इन्वेंट किया था, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तंबोरो जो है इस पर गाने वाने गाए जाते हैं, और एक ये म्यूज़िकल यानी ये एक मौसीकी का आलात है जिस पे गाने वाने सुने और गाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब अपनी दूसरी स्किल्स देख लेते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की दूसरी स्किल्स क्या थी। देखिए शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की दूसरी जो स्किल्स थी वो थी पोइट्री, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो है पोइट्री यानी शायरी भी किया करते थे, और इनकी जो शायरी थी वो कॉमन लैंग्वेज में हुआ करती थी, यानी जो कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज होती है ना, जैसे हम आम ज़ुबानों में जो बात करते हैं, कुछ इस ज़ुबान में जो है ये पोइट्री पेश किया करते थे, ताकि जो है पढ़ने वाले को आसानी रहे समझने की, और वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। तो यही वजह है कि इनके जो इतने सारे डिवोटीज़, फॉलोअर जो हैं वो इतने सारे हैं, और पूरे ऑल ओवर द कंट्री फैले हुए हैं, बल्कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, और इनके चाहते हैं। और जब भी इनका उर्स आता है तो इनके डिवोटीज़ का जो है एक बहुत बड़ी गैदरिंग जो है इनके मज़ार पर जमा होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देख लेते हैं 7वां क्या है। स्टूडेंट 7वां जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि 2 प्लेस इन अफगानिस्तान मैंशनड इन हिज पोइट्री। कहा जा रहा है कि जो 2 जगहों के अफगानिस्तान के 2 जगहों के नाम इनकी पोइट्री में लिए गए हैं वो बताने हैं आपने। यानी अगर आपने इनकी पोइट्री देखी हो, जैसे कि अगर आप शाह लतीफ़ पोइट्री पे जाएं तो आपको उनकी पोइट्री नीचे लिखी हुई नज़र आएगी। तो उधर जो है हमें अफगानिस्तान के 2 शहरों के नाम बताए गए हैं। तो वो कौन से नाम बताए हैं चले हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो ये है कि देयर आर 2 प्लेसेस ऑफ अफगानिस्तान इन हिज पोइट्री। द फर्स्ट वन इज़ काबुल एंड द सेकंड वन इज़ कंदहार। स्टूडेंट कहा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ की पोइट्री में जो है हमें 2 जो है अफगानिस्तान के शहरों के नाम बताए गए थे। एक जो हमें नाम बताया गया था वो काबुल का बताया था, और दूसरा जो हमें बताया गया था वो कंदहार का बताया गया था। देखिए काबुल जो है वो अफगानिस्तान का कैपिटल है। इस वक्त में भी, प्रेजेंट टाइम में भी काबुल जो है अफगानिस्तान का कैपिटल है, और कंदहार जो है वो जगह है, यानी तो इसका इन 2 जो है हमें इनके नाम बताए गए थे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री में। और अगर आप इसे देखना चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। हमारे पास जो 7 एस्पेक्ट है उसमें अगर आप इनकी पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको ये 2 नाम मिल जाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान जो है ये हमारा एक नेबर कंट्री है, और ये जो है उसके 2 शहरों के नाम हैं।
तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है या आपकी कोई राय है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। तो चलें अब जो है हम अपना 8वां देख लेते हैं, हमें 8वें में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स 8वें में जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि 2 प्लेसेस इन इंडिया मेंशन इन हिज पोइट्री। ये सवाल भी ऊपर वाले सवाल से रिलेट करता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ की पोइट्री में जो 2 इंडिया की जगहों के नाम बताए गए हैं वो बताएं। तो चलें देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। There are 2 places of India mentioned in his poetry. The first one is Delhi एंड द सेकेंड वन इज़ दक्कन। तो स्टूडेंट 2 जगहें जो हमें बताई गई हैं शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री में इंडिया के, वो उनमें से एक है दिल्ली। यानी दिल्ली जो है वो इंडिया का जो है कैपिटल है, और इस वक्त जो दिल्ली का नाम जो चेंज करके रख दिया गया है वो है दिल्ली, और दूसरा जो बताया गया है वो दक्कन बताया गया है। तो ये भी जो एक इंडिया का एक शहर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलें आप अपना 9वां देख लेते हैं। 9वें पॉइंट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 9वां जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि 2 लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन विच द रिसालो हैज़ बीन ट्रांसलेटेड। देखिए कहा जा रहा है कि 2 लैंग्वेजेस बतानी हैं जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के जो है रिसाले को ट्रांसलेट किया गया है। यानी जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो रिसाला है ना, शाह जो रिसालो, उसको 2 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और उसको आपको बताया गया एस्पेक्ट में। तो वो 2 लैंग्वेजेस कौन सी है वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है हमारे पास वो ये है कि देयर आर 2 लैंग्वेजेस इन विच शाह जो रिसालो हैज़ बीन ट्रांसलेटेड। देयर आर उर्दू एंड इंग्लिश। तो स्टूडेंट 2 लैंग्वेजेस है, यानी 2 ज़ुबानें हैं जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो है रिसाले को ट्रांसलेट किया गया है, और वो जो है उनमें से पहली जो है उर्दू है और दूसरी जो है इंग्लिश है। उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, और इंग्लिश जो है वो एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, यानी पूरी दुनिया में बोली समझी जाती है। तो जैसा कि आप उर्दू को भी जानते हैं और इंग्लिश को भी जानते हैं, तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो पोइट्री का जो रिसाला है, यानी जो शाह जो रिसालो है, इसे 2 ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया है, एक उर्दू और इंग्लिश में। और देखिए शाह जो रिसालो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री से। अगर शाह जो रिसालों को हटा दिया जाए तो शाह अब्दुल लतीफ़ की पोइट्री जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, या अगर आपने कुछ पूछना हो या आपकी कोई राय हो तो भी मैसेज कर दीजिएगा और हमें आगाह कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो 9 मैट्रिक में, ताकि जो आपका पार्टनर है जिसका जिक्र बार बार बुक में भी किया जाता है वो भी किताब को अच्छी तरीके से समझ सके और वो भी पढ़ सके। और मैं जो ये काम करता हूँ आपको पता होगा पूरा राइट हैंड में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे समझने में और लिखने में। तो इसे आपने अपनी नोटबुक में भी उतारना है और इसे आपने लिखना है, समझना है, ताकि जब पेपर आए तो इसे आपने पेपर में हल करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।